नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं फिर से एक नया आईपीओ के बारे में चर्चा करूँगा। पिछले दिनों में जब मैंने आईपीओ के बारे में चर्चा किया था, तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे आईपीओस आने वाले हैं और जितने सारे आईपीओस ऑलरेडी आ चुके हैं, उसके बारे में मैंने पहले ही आपको चर्चा करके पूरा डिटेल्स में बताया था कि कौन-सा कंपनी का आईपीओ अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। उनमें से आप देख सकते हैं हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो करीबन-करीबन मतलब 80% का गेन दे चुके हैं लास्ट 2 डेज़ में। और एमबीए इंजीनियरिंग, एम&बी इंजीनियरिंग, ये भी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिया है। और एनएसडीएल जो लिस्टिंग गेन में 10% दिया था, उसके बाद अच्छा खासा एक धमाका देखने को मिला। तो बेसिकली इस तरीके से अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने आपको ये भी बताया था कि मुझे जेएसडब्ल्यू सीमेंट और ऑल टाइम जो प्लास्टिक्स है, इसके ऊपर मुझे काम नहीं करना है, क्योंकि इसका मुझे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा। इसके ऊपर सब्सक्रिप्शन भी ज़्यादा नहीं हुआ, इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम भी खराब देखने को मिला और कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल भी वीक है, तो इसलिए मैं दोनों कंपनी को अवॉइड किया। तो आज जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा, वो एक धमाका करने वाला कंपनी आने वाला है। मैं धमाका करने वाला कंपनी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप खुद ही चौंक जाओगे कि कितना स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, विक्रम सोलार लिमिटेड। तो विक्रम सोलार लिमिटेड नाम से आपको पता चल चुके हैं कि कंपनी सोलर बिजनेस के ऊपर काम करते हैं। तो सोलर इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनीज है और इस कंपनी बेसिकली एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारे कंपनीज है और आगे बढ़ के इसी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन कम किया जा सकता है इस सेक्टर के ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी इसके ऊपर फोकस रखे है और सोलर के ऊपर कितने सारे सब्सिडीज और बहुत सारे स्कीम सरकार ने यहाँ पे लेके आया है। तो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे कंपनीज है, क्या उसको टक्कर देकर इस कंपनी आगे बढ़ सकते हैं? क्या सचमुच इस कंपनी में दम है? आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरीके से अपडेट पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में चर्चा करूंगा। तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में चर्चा करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी का 2005 में स्टार्टिंग हुआ था और कंपनी का नाम है सोलर लिमिटेड, विक्रम सोलर लिमिटेड, जो एक सोलर फोटोवोल्टिक मतलब पीवी सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करते हैं, मतलब सोलर जो पैनल होते हैं, पीवी पैनल्स, उसके ऊपर काम करते हैं। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं, पीवी मॉड्यूल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर काम करते हैं, स्पेशलाइजेशन से इसके ऊपर। और साथ ही साथ पीवी मॉड्यूल्स के ऊपर विक्रम सोलर का जो क्रिएटर्स है उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है, वो बिजनेस इंडिया में हर जगह पे वो फैला के रखा है। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी का जो मेजर जगह पे कंपनी का बिजनेस चलता है, तो कंपनी का जो बिजनेस है कोलकाता, वेस्ट बंगाल, साथ ही साथ देखा जाए तो चेन्नई, तमिलनाडु में भी कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। टोटल 23 सिटीज में कंपनी बिजनेस को एक्सपेंड कर चुके हैं और नेटवर्क धीरे धीरे करके बढ़ता भी जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। आप आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, क्योंकि गुजरात में सबसे बड़ा सोलर पैनल प्रोजेक्ट के ऊपर काम होता है और कंपनी खुद इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। कंपनी का टोटल 1600 से भी ज़्यादा इसके एम्प्लॉइज है, परमानेंट एम्प्लॉइज, और 964 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं 2700 से भी ज़्यादा ऑलमोस्ट, और 2600 2500 2600 के आसपास टोटल एम्प्लॉइज इसके पास काम करते हैं। तो कंपनी का मुझे बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल, इसी के ऊपर मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। क्योंकि देखिए, कंपनी का सेल्स का ग्रोथ लास्ट ईयर में 37% का ग्रोथ हुआ और टैक्स पेमेंट करने के बाद, खर्चा पेमेंट करने के बाद, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, प्रॉफिट हुआ टैक्सेस के बाद 75%। तो बढ़िया यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला। और मजेदार बात क्या है जानते हैं? एसेट के बारे में बात करूं तो कंपनी का एसेट 2400 से लेकर 2500 बने, आज 2800 बने। हर साल कंपनी के एसेट बढ़ रहा है। एसेट बढ़ना मतलब कंपनी का टर्नओवर बढ़ना है और उसके बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट भी अर्निंग बढ़ने का चांसेस होते हैं। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 2000 करोड़ 2023 में था, 2500 करोड़ 2024 में बना और करीबन 3500 करोड़ 2025 में बना। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा टोटल इनकम ग्रोथ हुआ है। और पेट मार्जिन के हिसाब से 49 करोड़ से 79 करोड़ बने और आज 139 करोड़ बने। सीधा सीधा मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट अब डबल के आसपास कंपनी का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकता है? और सबसे मुझे इंपॉर्टेंस पॉइंट लगा, कंपनी का जो कर्जा है वो बहुत कम है। ये मुझे कहाँ पे मिला? आप देख सकते हैं, डेप्थ ऑफ इक्विटी।
जो मैं हमेशा देखता हूँ कि 0.50 के नीचे अगर डेप्थ हो तो एक बहुत अच्छा कंपनी माना जाता है। तो यहाँ पे तो 0.19%, मतलब डेप्थ एकदम ना के बराबर है। जो कर्जा कंपनी लिया है, इस कर्जे को वो इजीली मिटा सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी का आरओसी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए आरओसी 20% के ऊपर है, मतलब यहाँ पे भी बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला। मतलब एक पॉइंट्स मुझे वीक लगा, वो पॉइंट्स क्या है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर। अगर देखा जाए तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर 4.42 है, मतलब इसका अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा आपको वीक देखने को मिला। और इसका पी रेशियो 75 के आसपास है। देखिए, पी रेशियो और अर्निंग पर शेयर में सीधा सीधा आपको कह नहीं सकता कि इस कंपनी का ठीक ठाक है। मुझे ये दिखाना है आपको कि इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर के साथ साथ कंपनी के बेसिकली कंपटीटर जो है, इस फील्ड में जो कंपटीटर है, जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टिंग है, तो उसके साथ इसका डिफरेंस कितना है। तो चलो सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो कंपनी का डिफरेंस की वाइज बात करूँ तो इस फील्ड में वारी एनर्जी लिमिटेड है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं प्रीमियर इंजीनियर लिमिटेड है, साथ ही साथ वेबसल एनर्जी लिमिटेड है। ये सारे कंपनीज अच्छा खासा लिस्टिंग ने दिखाया था। और सारे सारे कंपनीज के बारे में बात करूँ तो विक्रम सोलर लिमिटेड का अर्निंग पर शेयर बहुत खराब है, बहुत खराब। क्योंकि बाकी कंपनीज का देखिए, अराउंड में अगर तीनों कंपनी को एवरेज भी कर लूँ तो 68 प्लस 21 प्लस 36 में अगर राउंड फिगर भी ले लेता हूँ, डिवाइड बाई 3 कर लेता हूँ, सॉरी डिवाइड बाई 3 कर लेता हूँ, तो मुझे एवरेज निकल कर है 41। जहाँ पे देखा जाए तो विक्रम सोलर एनर्जी का जो अर्निंग पर शेयर है वो बहुत कम है। और पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो सारे कंपनीज का पी रेशियो देखिए, कंपनी का बाकी कंपनीज का पी रेशियो 45, 47 प्लस 40, और इसको मैं डिवाइड बाई 3 करता हूँ तो 44 निकल कर आ रहा है। और जहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी का पी रेशियो कितना है, 75। इसका मतलब 2 पॉइंट्स मुझे यहाँ पे वीक लगा। पहली बात तो अर्निंग पर शेयर बहुत खराब है कंपेरिजन टू अदर्स कंपनी, और पी रेशियो बहुत हाई है। तो वैल्यूएशन हाई होने के कारण कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा पिट सकता है। फिर भी देखिए, जिस सेक्टर में बूम हो, मतलब जिस सेक्टर में एक ट्रेंडिंग हो, उस सेक्टर के ऊपर लोग आंख बंद करके भरोसा कर ही लेते हैं। तो क्या सचमुच मुझे भी आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए? उससे पहले मुझे कुछ पॉइंट्स देखना है। जैसे देखिए, कंपनी का मार्केट कैप 12,000 करोड़ है और कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आ रहा है, सबसे पहले वो देखना है। देखिए, कंपनी बता रहा है कि कंपनी जो फंडिंग उठा रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, और वो भी फेज 1 प्रोजेक्ट के लिए। फेज 1 का जो प्रोजेक्ट है, इसका 2 प्रोजेक्ट की कंपनी काम कर रहा है, फेज 1 फेज 2। फेज 1 के ऊपर जो पैसा वो लगाने वाला है करीबन 750 करोड़, और जो फेज 2 के लिए पैसा लगाने वाला है करीबन करीबन 600 करोड़। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो मतलब 1300 1400 करोड़ के आसपास टोटल फंडिंग वो बिजनेस के ऊपर लगाने वाला है। तो चलो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कितना पैसा वो बिजनेस के ऊपर लगाने वाला है। आप देखेंगे तो टोटल वो पैसा मार्केट से उठाने वाला है 2000 करोड़। उनमें से 1500 करोड़ बिजनेस में लगाएगा, और करीबन 579 करोड़, ऑलमोस्ट 600 करोड़ के आसपास कंपनी के प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो कोई बात नहीं, ज़्यादा पैसा वो बिजनेस के ऊपर लगा रहा है और बिजनेस भी अच्छा खासा चल रहा है। हाँ, थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट तो है, अर्निंग पर शेयर में बहुत बड़ा डिफरेंट है बाकी कंपनी से, तो यहाँ पे कंपनी पिट सकता है। तो बाकी देखिए, कंपनी का जो प्राइस बन रखा गया है 315 से लेकर 332 रुपीज़ के आसपास इसको आपको प्राइस बन रखा गया है, और 45 के शेयर्स आपको खरीदारी करना होगा। इसका ओपनिंग डेट रखा गया है 19 तारीख, क्लोजिंग डेट रखा गया है 21 तारीख, और इसका अलॉटमेंट डेट रखा गया है देखा जाए तो 22 तारीख। और अगर आपको आईपीओ मिला तो 25 तारीख को पता चल जाएगा, और आपको क्रेडिट किया जाएगा डीमेट अकाउंट में, और नहीं मिला तो रिफंड किया जाएगा 25 तारीख को। और लिस्टिंग डेट देखने को मिलेगा 26 तारीख को। और एक लोट खरीदने के लिए आपको 14,940 रुपीज़ आपको पे करना होगा रिटेल पब्लिक के लिए, और मैक्सिमम आपको 13 लॉट तक आप खरीदारी कर सकते हैं। तो इस अलॉटमेंट में जो क्यूआई कैटेगरीज है, क्यूआईबी कैटेगरीज वो 50% रखा गया है, रिटेल के ऊपर 35%, और एनआई कैटेगरीज में 15% रखा गया है। तो अभी मुझे ये देखना है कि इस कंपनी के ऊपर ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। देखिए, अगर मैं विक्रम सोलर एनर्जी के ऊपर बात करूं तो देखिए, टोटल यहाँ पे जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला अभी तक, तो 20% इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला है। एक अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक आज के दिन तक देखने को मिला, तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन होने का चांसेस हो सकते हैं। तो फिर भी मैं लास्ट डे तक वेट करूंगा। मैं हमेशा लास्ट डे में कोई भी आईपीओ के ऊपर अगर मैं डिसीजन लेता हूँ, मतलब उसको एंट्री लेने के लिए, तो वहाँ पे मैं लास्ट डे में
डिसीजन लेता हूँ, क्योंकि लास्ट डे में मुझे ग्रे मार्केट प्रीमियम और उसके साथ कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है वो देखना है मुझे। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं जो रेटिंग है, उस हिसाब से रेटिंग्स तो ठीक-ठाक देखने को मिला है ऑलमोस्ट। तो बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। उसके ऊपर मैं और एक डिटेल्स वीडियो आपको लेके आने वाला हूँ। इस कंपनी के ऊपर लास्ट डे में किस तरीके से परफॉर्मेंस वो करने वाले हैं। आई होप वीडियो में जानकर अच्छा मिला होगा। इस तरीके से अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो चैनल को फॉलो करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।